रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 2022 की जो आपकी भूगोल विषय की बोर्ड परीक्षा होने जा रही है बहुत जल्द, उसके इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चनों का दोहरान कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम 3 चैप्टर, आपका छठा, 7वां और 10वां, इन तीनों चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। आप भी साथ में जवाब दीजिएगा। चलिएगा, आज का अपना पहला प्रश्न है कि उत्पाद के आधार पर निम्न में से कौन सा मूलभूत उद्योग है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। उत्पाद के आधार पर कौन सा मूलभूत उद्योग है। बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे भी कौन सा हो सकता है, और वो है लौह इस्पात उद्योग। तो ध्यान रखिए, उत्पाद के आधार पर मूलभूत उद्योग कौन सा है, लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न देखिएगा, एल्यूमिनियम उद्योग निम्न में से जिस कारक के निकट स्थापित किया जाता है वो कौन सा है। उद्योगों को प्रभावित करने वाले 4 कारक यहाँ पर लिखे हैं, इनमें से एल्यूमिनियम के लिए कौन सा अधिक प्रभावशाली है ये आपको बताना है। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें सही, बिल्कुल सही ऑप्शन 4, शक्ति, ऊर्जा यानी बिजली की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा, कृत्रिम रेसे प्लास्टिक निर्माण उद्योग ये किस प्रकार के उद्योग हैं। कृत्रिम रेसे प्लास्टिक किस में आते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, गौर से देखिएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा। कृत्रिम रेसे प्लास्टिक है वो किस में आएंगे। बिल्कुल सही, रसायन उद्योग में, रसायन आधारित उद्योग हैं ये। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, रूहर औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है। रूहर या रूर भी लिखा हुआ हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको ये बताना है रूर, रूहर ये किस औद्योगिक प्रदेश, जो औद्योगिक प्रदेश है ये किस देश में आएगा। बिल्कुल सही, जर्मनी का, जर्मनी के अंदर है रूर या रूहर, कोई भी नाम आ सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां, महान झील औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत फास्टली हम इनका रिवीजन करते जा रहे हैं। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको बताना है भी महान झील औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है। बिल्कुल सही आंसर आपका USA, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आता है महान झील औद्योगिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन घाटी किस नगर के पास स्थित है। बहुत प्यारा प्रश्न ये भी, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर एग्जाम में हम ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बताना चाहूंगा आप करना चाहें तो कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सिलिकॉन घाटी कौन सा इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही, सैन फ्रांसिस्को। सिलिकॉन घाटी किस नगर के पास स्थित है, सैन फ्रांसिस्को, और ये है कहां पर, अमेरिका के अंदर है, USA के अंदर है। 7वां प्रश्न है आपके सामने, अमेरिका के किस औद्योगिक केंद्र को जंग का कटोरा कहा जाता है। बहुत प्यारा प्रश्न, अमेरिका के किस औद्योगिक केंद्र को जंग का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, पिट्सबर्ग, शिकागो, बफेलो, गेरी, कौन सा होगा इसमें सही आंसर। फास्टली, पिट्सबर्ग, बिल्कुल सही, पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा कहा जाता है। 8वां प्रश्न है कि निम्न में से धुएं की चिमनी वाले उद्योग हैं कौन से हैं। धुएं की चिमनी वाले यानी जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, धातु पिघलाने वाले उद्योग, रसायन निर्माण उद्योग, वस्त्र निर्माण उद्योग या उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी, ये सभी धुएं की चिमनी वाले उद्योग हैं वो कहलाते हैं। अगला प्रश्न है 9वां, क्या निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन है वो छांटना है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, पहले भी हम इन सब को रिवाइज कर चुके हैं, एक बार फिर रिवीजन चल रहा है अपना। देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन। पहला, हुगली के सहारे ये यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए, बिल्कुल सही है। तीसरा, खनिज तेल जल विद्युत शक्ति है, ये कोयला शक्ति के महत्व को कम किया, इसने, बिल्कुल सही। पतन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है, तो गलत कथन कौन सा है इसमें, बिल्कुल सही, चीनी, सूती वस्त्र और वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। फुटलूज उद्योग ये नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स आता है उसके अंदर, तो ये स्वच्छंद उद्योग नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि ये गलत है और प्रश्न में गलत ही पूछा है। 10वां प्रश्न देखिएगा, क्या निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में
उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है यानी प्राइवेट निजी सेक्टर में होता है, पूंजीवाद, मिश्रित समाजवाद या इनमें से कोई नहीं, तो वो कौन सा है अपना पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब है सीधी सी बात भी प्राइवेट सेक्टर में काम है वो देना। तो उत्पादन का जो स्वामित्व है वो किसी व्यक्ति या संस्था के पास होता है पूंजीवाद के अंदर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। बहुत प्यारा प्रश्न है, क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल देने वाले उद्योग को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल्स इंडस्ट्री कहा जाता है। कौन सा उत्तर सही होगा, आधारभूत उद्योग, और वो कौन सा है, लोहा इस्पात उद्योग है, उसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि दूसरे उद्योगों के लिए ये कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। सही मेल खाता है यानी सही तथ्य है वो बताना है। ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा इसका सही मेल खाने वाला है। तो बिल्कुल सही आपने सोचा, लोहा इस्पात उद्योग है वो पिट्सबर्ग, और पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, पहले प्रश्न आ चुका है, पिट्सबर्ग को जो जंग का कटोरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 13वां आपके सामने कि निम्न में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। टर्सरी एक्टिविटी कौन सी है इनमें, खेती है, बुनाई है, व्यापार है, आखेट है। तो आपको पता है खेती, बुनाई, आखेट ये सब प्राइमरी में आते हैं, तो कौन सा बच जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न, और वो है व्यापार। व्यापार तृतीय क्रियाकलापों के अंदर आता है। अगला प्रश्न है कि निम्न क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है, ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में है नहीं है तो गौर से पढ़ना होता है। द्वितीयक सेक्टर यानी द्वितीयक गतिविधि है वो इन चारों में से नहीं है, वो बताना है आपको। तो क्या होगा इसका, इस्पात, वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना, मछली पालन, द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप। क्या इसका सही उत्तर होगा, सही उत्तर है इसका मछली पालन। मछली पालन ये इसका नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार देता है। देखिएगा कौन सा उत्तर सही होगा इसका, प्राथमिक, द्वितीयक, पर्यटन या सेवा। तो देखिए ये महानगर हैं, इन महानगरों में सबसे ज्यादा रोजगार किस सेक्टर के अंदर है, वो है सर्विस यानी सेवा सेक्टर के अंदर। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा 16वां, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं वो क्या कहलाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। उच्च परिमाण और उच्च स्तर वाले अन्वेषण वाले जो कार्य हैं वो किस में आते हैं, ये बताना है आपको। द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक या प्राथमिक। ध्यान रखिएगा, उच्च परिमाण और उच्च स्तर वाले अन्वेषण खोज वाले कार्य हैं वो किस में आते हैं, चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 17वां, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा कौन सा है इसके अंतर्गत। चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको चतुर्थ सेक्टर में बताना है कौन सा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, विश्वविद्यालय अध्यापन, यूनिवर्सिटी टीचिंग जो कार्य है ये चतुर्थ कार्यों में आता है, सेवा सेक्टर है ये। अगला प्रश्न देखिएगा 18वां, क्या निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, गलत कथन है वो छांटना है इनमें से। बताइएगा कौन सा है। बाह्य स्रोतन दक्षता को बढ़ाता है और लागत को घटाता है, ये बात तो सही है। कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों का भी बाह्य स्रोतन किया जा सकता है, ये भी सही है। बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यवसायिक अवसर होते हैं। काम के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। तो कौन सा सत्य नहीं है, तीसरा ऑप्शन है ये सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा कि उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले और नीतियों का निर्माण करने वाले क्रियाकलाप क्या हैं। उच्च स्तर के निर्णय और नीतियों का निर्माण करने वाले क्रियाकलाप किस में आते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा वो किस में आते हैं, पंचम। कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, पंचम क्रियाकलाप में किन्हें शामिल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले और पॉलिसी बनाने वाले हैं वो पंचम क्रियाकलाप में शामिल रहते हैं। अगला प्रश्न है 20वां, रिक्त स्थान ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। इंटरनेट, रेडियो, दूरदर्शन या समाचार पत्र। किसने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है, और वो कौन सा है, इंटरनेट है। और हम भी आज इंटरनेट के माध्यम से ही पढ़ पा रहे हैं ऑनलाइन तरीके से। 21वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। बहुत प्यारा प्रश्न है।
किस प्रकार की बस्तियां हैं? ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं इन प्रश्नों को। बिल्कुल सही, रेखीय। सड़क, नदी या नहर के किनारे जो बस्ती है वो रेखीय प्रतिरूप है, वो कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया होती है? रिपीट हो रहे हैं एक तरीके से प्रश्न। कौन सा होता है? आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की क्रियाएं होती है? प्राथमिक, प्राइमरी। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा 23वां। निम्न में से किसका अध्ययन मानव भूगोल का मूल आधार है? तापमान, मानव बस्ती, नगर या सन्नगर? क्या होगा इसका सही उत्तर? किस चीज का अध्ययन मानव भूगोल का मूल आधार है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन के आधार पर मानव बस्ती। तो मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल आधार होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, वह बस्ती जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं कहलाती है? जिसमें मकान पास पास बने होते हैं, सहंत, परकीर्ण, रेखिक या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है जब समीपता की बात आती है तो सीधा सा उत्तर है वो है अपना पहला ही ऑप्शन, सहंत बस्ती इसका सही उदाहरण है, कॉम्पैक्ट। 25वां प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां झील व तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर होती है? भी कोई भी झील है या तालाब बना हुआ है, इसके चारों ओर अगर बस्ती कोई बस जाती है तो वो किस प्रतिरूप के अंतर्गत आती है? क्या होगा इन चारों में से? आयताकार, वृत्ताकार, रेखिक या टी आकार? बिल्कुल सही, वृत्ताकार, वृत्ताकार, वृत्ताकार। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप सबकी। निम्न में से कौन सा प्रशासनिक नगर नहीं है? प्रशासनिक नगर कौन सा नहीं है? प्रशासनिक नगर होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए। किसी भी देश, राज्य की जो राजधानी है वो प्रशासनिक नगर होती है मुख्यतः। तो यहाँ कौन सा नहीं है? दिल्ली, बीजिंग, लंदन या आगरा? क्या होगा इसका सही? बिल्कुल सही, आगरा। आगरा यूपी के अंदर है लेकिन यूपी की राजधानी नहीं है, तो प्रशासनिक नगर है वो नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से आपको आता है। अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? इथोपिया, भारत, ईरान या दक्षिण अफ्रीका? किस देश की राजधानी है? इथोपिया की। अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। अगला प्रश्न देखिएगा, समय नहीं लगाएंगे ज़्यादा, फटाफट रिवीजन करेंगे। 1957 में मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया है? बहुत प्यारा प्रश्न है। दो प्रश्न है इसके अंदर। एक तो मेगालोपोलिस शब्द कब दिया गया 1957 में, और किस विद्वान ने दिया, ये प्रश्न इसके अंतर्गत है। क्या होगा इसका सही उत्तर? बिल्कुल सही, जीन गोटमैन। जीन गोटमैन ने मेगालोपोलिस शब्द है वो दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मेगा सिटी निम्न में से कौन सा है? सबसे बड़ा मेगा सिटी जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर और उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो वो मेगा सिटी है। तो टोक्यो, न्यूयॉर्क, सियोल या मेक्सिको सिटी? तो विश्व का सबसे बड़ा जो मेगा सिटी है वो प्रेजेंट टाइम में 2012 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा है? 17 में भी यही रहा है। क्या होगा इसका उत्तर सही? बिल्कुल सही, टोक्यो। टोक्यो कहाँ है? जापान, टोक्यो। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है? कई बार कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, कई बार पूछा भी है कमेंट में कि विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है? इसका सही उत्तर क्या होगा? शिकागो, टोक्यो, न्यूयॉर्क या लंदन? तो विश्व की प्रथम मेगा सिटी बनने का ध्यान रखिएगा। वर्तमान में सबसे बड़ी मेगा सिटी की बात आती है, हमने अभी ऊपर वाला प्रश्न किया वो टोक्यो है, लेकिन प्रथम पहली मेगा सिटी की बात आती है तो उसका उत्तर क्या होगा? न्यूयॉर्क होगा, क्योंकि 1950 में ही प्रथम मेगा सिटी का दर्जा है वो न्यूयॉर्क को प्राप्त हो गया था। अब कई बार ये कंफ्यूजन करता है बच्चों को भी, मिलियन सिटी की बात अगर पूछ ले तो ध्यान रखिएगा पहला जो मिलियन सिटी है वो लंदन था। लंदन मिलियन सिटी लंदन था। 1800 के अंदर ही लंदन है वो मिलियन सिटी की श्रेणी के अंतर्गत आ गया था। लेकिन मेगा सिटी की बात आती है तो न्यूयॉर्क सबसे पहले 1950 में न्यूयॉर्क ने मेगा सिटी होने का श्रेय प्राप्त किया था, जब उसकी जनसंख्या 1 करोड़ 25 लाख तक हो गई थी। और वर्तमान में दुनिया में 25 मेगा सिटी है। कितनी मेगा सिटी है? 25 मेगा सिटी है। तो ये था आज का अपना फटाफट रिवीजन की अपनी सीरीज थी। फटाफट जल्दी जल्दी रिवीजन करें ताकि अब समय हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करें।
बाकी जो चीज़ें हम यहाँ पर कर रहे हैं, मैंने कहा सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपना जो सिद्धिविनायक संग्रिया के नाम से है उसके ऊपर सब कुछ अपलोड कर चुका हूँ। जिन बच्चों के पास नहीं है उनकी हेल्प के लिए और जिन्होंने पहले पढ़ रखा है तो फास्टली उनका रिवीजन हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो सेशन है वो कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ इन सब से आप लाभान्वित भी हो रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन जरूरी है। करत करत मति होत सुजान, तो अच्छे से अपनी तैयारी है वो आप जारी रखिएगा। और क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार, जिसे हम 100% कमिटमेंट किया है हमने खुद से, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिएगा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगले टॉपिक को लेकर। तब तक आप रिवाइज करते रहिएगा। आराम हराम है भारत के नौजवानों। अगर आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो तो अब आराम नहीं, अब हमें हमारे संकल्प को जीतना है। जो सपना हमने देखा है उसको जीतना है। जय हिंद, जय भारत।